पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी, राज्य सरकार उठाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। उसके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, कार्रवाई जारी है। बीते दिन उसकी अवैध आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी छांगुर बाबा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। दरअसल ईडी ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज की है। ईडी धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। ईडी की लखनऊ यूनिट ने देर शाम केस दर्ज किया है। बेहद जल्द ईडी इस केस से जुड़े आरोपियों से पूछताछ भी करेगी। धर्मांतरण के विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल की भी पूरी जांच की जाएगी। कहां से पैसे इस रैकेट के लिए आए, इनकी पूरी जानकारी जो है पूरी छानबीन की जाएगी। छांगुर बाबा से जुड़े मामले में बताते चले कि अब 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आ गई है। इसके बाद केस में ईडी की एंट्री हुई। धर्मांतरण मामले में छांगुर एंड कंपनी को कहां से कैसे फंडिंग हुई, इसकी पूरी जांच होगी। बताते चले कि बीते दिनों यूपी सहित दूसरे राज्यों में फैले अवैध धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ। इस रैकेट का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है, जिसे यूपी एसटीएफ ने महिला साथी के साथ गिरफ्तार किया। जांच में मालूम चला है कि रैकेट जाति के आधार पर धर्म बदलवाने के लिए रेट फिक्स करता था। इतना ही नहीं, नाबालिगों को प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण भी कराया गया। कुछ पीड़ित सामने आकर अपनी आपबीती भी बयां कर चुके हैं। राजेश यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, छांगुर बाबा को जिस तरीके से पहले गिरफ्तार किया गया, एक बड़े नेटवर्क का यहां पर खुलासा हुआ था और अब छांगुर बाबा पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ईडी भी जल्द पूछताछ कर सकती है, बड़े खुलासे हो सकते हैं। राजेश, बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरीके से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर लगातार सेक्स रैकेट का आरोप लग रहा था और धर्मांतरण के आरोप लग रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि धर्मांतरण का जो रैकेट चला रहे थे छांगुर बाबा, तो जाहिर सी बात है कि अब उन पर कड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। क्योंकि आपको बता दें कि अब जिस तरीके से एटीएस ने गिरफ्तार किया था, एटीएस के बाद अब छांगुर बाबा को धर्मांतरण रैकेट को लेकर अब ईडी ने भी छापेमारी करना शुरू कर रही, ईडी भी कार्रवाई करने जा रही। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से 100 करोड़ का मामला सामने आया था, तो जाहिर सी बात है कि अब ईडी जो है छांगुर बाबा पर शिकंजा कसना शुरू कर रही। क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फंडिंग होती थी, जिसको लेकर राजेश, अब तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए, पूछताछ की बात की जाए, क्योंकि एटीएस की पूछताछ में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि उन खुलासों के बारे में भी आप दर्शकों को बताएं कि छांगुर बाबा से जुड़े अब तक क्या कुछ खुलासे जो हैं वो हो चुके हैं। देखिए अदिति, छांगुर बाबा जो है वो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से धर्मांतरण का काम करता था, धर्मांतरण का रैकेट चलाता था, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदू महिलाएं थी, हिंदू लड़कियां थी, चाहे नाबालिग लड़कियां हों, उनको प्रेम में फंसाकर, प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराता था। बड़े स्तर पे धर्मांतरण का उसका काम चलता था। और आपको बता दूं कि जो उसकी सहयोगी थी नीतू, जिसका नाम था, और जाहिर सी बात है उसके साथ मिलकर लगातार इस तरीके का धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। तो अब देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में उसका ये रैकेट, धर्मांतरण का रैकेट फैला हुआ था। यहाँ तक कि आपको बता दें कि देश के साथ साथ में विदेशों से भी उसका फंडिंग होती थी। अब उसी फंडिंग को लेकर जिस तरीके से एटीएस ने गिरफ्तार किया था, एटीएस के बाद अब ईडी जो है अब जो छांगुर बाबा है उनके ऊपर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। तो राजेश, क्या इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक नए एंगल जो हैं वो जुड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था। राजेश, देखिए अदिति, अगर देखा जाए तो छांगुर बाबा अब जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और अब जाहिर सी बात है कि उनसे जिस तरीके से ईडी भी शिकंजा कस रही है और उसके बाद एटीएस भी उनसे छानबीन कर रही है, तो कहीं देखा जाए अब इसमें और भी नाम सामने आ सकते हैं। वहीं जिस तरीके से कई पीड़िताओं ने अपना बयान दर्ज कराया है, कई पीड़िताओं ने इसका खुलासा किया है, तो मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ लोगों की शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि इसका जो रैकेट था, धर्मांतरण का रैकेट बहुत बड़े स्तर पर चल रहा था और यहाँ तक कि आपको बता दें कि देश के अलावा विदेशों में भी इसका रैकेट चल रहा था, वहां से इसकी फंडिंग हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, इसकी सहयोगी की गिरफ्तारी की गई है, तो मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया इसकी आलीशान बिल्डिंग पर, अब मुझे लगता है कि ईडी भी लगातार कार्रवाई करेगी। ईडी भी लगातार कुल मिलाकर कहा जाए तो छांगुर का ये जो गंदा खेल चल रहा था वो योगी सरकार ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश।